Hello everyone. So today's video is about trading psychology. This video is very important. मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ध्यान से सुनिए, पूरा देखिए, क्योंकि अभी तक का ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है मेरा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है ट्रेडिंग में 90 to 95% पीपल पैसा लूज करते हैं। मार्केट में इतने सारे ट्रेडिंग कोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, बुक्स है, मतलब कि पूरी नॉलेज है आजकल के ज़माने में ट्रेडिंग के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि इतने लोग पैसा गंवाते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। 95% पीपल जो पैसा गंवाते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, उसके पीछे का रीज़न है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। काफ़ी लोग सेटअप तो सीख लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये इंडिकेटर हमें ऐसे यूज़ करना है, हमें ये सेटअप फॉलो करना है, हम प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, हम ये मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करेंगे, न जाने कितने सारे इंडिकेटर सीख लेते हैं, ट्रेडिंग सेटअप सीख लेते हैं, प्राइस एक्शन सीख लेते हैं, पर फिर भी वो लोग लास्ट में लॉस करते हैं क्योंकि वो लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते। उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह अपने ग्रीड और फियर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आज का वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं उसके सोल्यूशंस के बारे में बताऊंगा। आजकल हर कोई प्रॉब्लम्स बता सकता है, मैं भी अपने देश के बारे में बता सकता हूँ, हमारे देश में ये कमियाँ है, ये कमी है, रोड अच्छे नहीं है, लेकिन कौन है जो उनके सोल्यूशंस के बारे में बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 स्टेप इज चेंज योर माइंडसेट। सबसे पहले तो आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को गैम्बलिंग मत सोचिए, उसको एज अ बिजनेस ट्रीट कीजिए। कितने लोग होते हैं जो उसको एज अ सट्टा बाजार मानते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, वो लोग 1000 का कैपिटल लेके आए, उस 1000 को लोग 10,000 कर देंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करोगे तो आप एट द एंड लॉस ही करोगे। सो चेंज योर माइंडसेट, ट्रीट इट एज अ बिजनेस। मैंने अभी रिसेंटली ITR फिल किया है, तो अगर आपको पता हो फ्यूचर और ऑप्शंस जो होते हैं वो बिजनेस सेगमेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी जानती है कि बिजनेस है, तो इसको एज अ बिजनेस ट्रीट कीजिए और जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए। स्टेप बाय स्टेप इसको एज अ बिजनेस के ट्रीट कीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, स्टॉप ब्लेमिंग मार्केट। आपको जब भी स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, आप मार्केट को ब्लेम करते हो कि मार्केट आया, मेरा स्टॉप लॉस लेके चला गया, अरे इसकी वजह से मेरे को लॉस हुआ, मैंने इसकी ट्रेडिंग कॉल ली, इसकी वजह से लॉस हुआ। सो टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर रखोगे, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ठीक है, मेरे जो प्रॉफिट्स है, मेरे जो लॉस है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ, मार्केट के ऊपर ब्लेम मत कीजिए, ठीक है। तो अगर आप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी आप ग्रो कर पाओगे। थर्ड पॉइंट, स्टार्ट मेडिटेशन। जब भी मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है, उससे पहले आप मेडिटेशन कीजिए। ये आपके माइंड को काफ़ी रिलैक्स करेगा और आप नोटिस करोगे कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी इंप्रूव होगी। दोस्तों, ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज डोंट लुक एट योर P&L। दोस्तों, कितनी बार होता है कि हम ट्रेड लेते हैं, उसके बाद हम अपने P&L को देखने लग जाते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, अभी 500 का प्रॉफिट हो रहा है, अभी 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 3000 का हो रहा है, फिर जैसे ही 3000 का प्रॉफिट वापस 1000 में आ जाता है तो हम डरने लग जाते हैं, यार ये क्या, मेरे को तो 3000 का प्रॉफिट हो रहा था, वो 1000 आ गया। तो क्या होता है, जैसे ही मार्केट वापस 3000 में जाते हैं, हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बाद में पता चलता है यार, अगर मैं मार्केट में थोड़ी देर और रहता तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट होता। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, डोंट फोकस ऑन रिजल्ट्स, फोकस ऑन प्रोसेस। आप अपना ट्रेडिंग चार्ट खोलिए, उसमें ध्यान दीजिए। अगर आप P&L में देखोगे तो आप इमोशनली ट्रिगर होगे, फिर आपके अंदर ग्रीड और फियर अपने आप आता रहेगा। फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों, कितनी बार होता है कि हम अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग में 1000 का लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के चक्कर में हम 2-3 हज़ार का लॉस लेके निकलते हैं। तो इसके लिए आपके लिए यही सोल्यूशन है कि जैसे आप अपनी ट्रेड कंप्लीट करते हो, उसके बाद अपनी स्क्रीन को क्लोज कर दीजिए। डोंट वॉच मार्केट आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रेड, क्योंकि अगर मार्केट को वॉच करोगे सो मार्केट अपने आप आपको बुला लेगी, बोलेगी ठीक है अभी एक और अपॉर्चुनिटी आ गई, फिर आप ट्रेड करोगे। फिर अगर आपने प्रॉफिट किया तो आप लॉस लेके निकलोगे, अगर आपने लॉस किया तो और ज्यादा लॉस लेके निकलोगे। सो डोंट वॉच मार्केट आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रेड। सिक्स पॉइंट इज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। दोस्तों, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो अगर आप यूट्यूब में देखोगे कितने लोग होते हैं जो अपने 10,000 के प्रॉफिट डालते हैं, लाखों के प्रॉफिट डालते हैं, किसी किसी को 1-1 करोड़ के प्रॉफिट होते हैं। सो जब आप अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाते हो तो आपके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है, आप दुखी हो जाओगे कि यार ये बंदा तो इतने इतने प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन मैं प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहा। सो इसलिए स्टॉक मार्केट में अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज योर सेल्फ, सो कम्पीट विद योर सेल्फ। सेवन पॉइंट इज नेवर बोरो मनी फ्रॉम अदर्स फॉर ट्रेडिंग। मैंने देखा कितनी बार लोग होते हैं जो उधार ले लेते किसी से ट्रेडिंग के लिए। सो कभी भी उधार का पैसा आप ट्रेडिंग में मत लीजिए। कभी भी अपने दोस्तों से या अपने रिलेटिव से, फैमिली मेंबर से कभी पैसा मत लीजिए ट्रेडिंग के लिए। कोशिश कीजिए कि आप अपना खुद का हार्ड अर्न मनी डालें ट्रेडिंग में, क्योंकि जब आप किसी से पैसा लेते हो ट्रेडिंग के लिए तो आपके अंदर एक प्रेशर रहता है कि अगर बाई चांस अगर लॉस हो जाए तो आप उसको उसके पैसे कैसे लौटाओगे। सो मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं जिनमें वो लोग बताते हैं कि यार मेरे को 50,000 का लॉस हो गया, मुझे 80,000 का लॉस हो गया, मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे, अब मुझे काफ़ी लॉस हो गया, कुछ ऐसा बताया कि मैं रिकवर करूँ। इसलिए कभी भी पैसा उधार मत लीजिए किसी से, अपना खुद का पैसा डालिए ट्रेडिंग में। 8 पॉइंट इज प्लान योर ट्रेड। दोस्तों, कितनी बार होता है कि हम अपनी ट्रेडिंग को प्लान ही नहीं करते, हम रैंडमली एंट्री ले लेते हैं।
लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा, ट्रेड लेने से पहले आपको एंट्री और एग्जिट दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि हमेशा मैंने लोगों को सुना है कि वो लोग बोलते हैं मुझे डर लग रहा होता है कि मेरा कभी ज़्यादा लॉस ना हो जाए, लेकिन अगर आपने अपने माइंड में अपना लॉस फिट कर रखा है कि ठीक है अगर मेरा 1,000 का लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो आपको कभी फियर होगा ही नहीं, आप फियरलेस ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा अपनी एंट्री और एग्जिट ट्रेड लेने से पहले डिसाइड कीजिए। 9th पॉइंट इज लॉसेस आर पार्ट ऑफ गेम। दोस्तों कभी भी आप लॉस को अवॉइड करने की कोशिश मत कीजिए। आपको समझना होगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो लॉस इसका हिस्सा है। सो आपको ये सीखना है कि आप किस तरह लॉस को मैनेज कर सकते हो, किस तरह आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो, किस तरह आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप लॉसेस को पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हो। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट कमाए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि उनके पास ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको 100% प्रॉफिट दे, तो वो पक्का झूठ बोल रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहिए। एंड 10th पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिलीव इन योरसेल्फ, डोंट गिव अप। दोस्तों जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, आप कई बार दुखी हो जाओगे, आपको कंसिस्टेंट लॉसेस हो रहोगे, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये सब हिस्सा है इसका। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे। दोस्तों जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए ये सारे इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो। कितने लोग हैं जो इनको जानते हैं लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं करते। सो अगर आप चाहते हो कि आप इंप्रूव करें तो इन जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने लग जाइए। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मुझसे ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे इस ट्रेडिंग कोर्स में सब कुछ कवर किया जाएगा, बेसिक से एडवांस तक, यानी कि ट्रेडिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी चीज़ें कवर की जाएगी। नियरली 12 सेशंस रहेंगे इसमें, और हाँ डेमो क्लास अवेलेबल है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं मैं एक क्वालिफाइड पर्सन हूं, मेरे पास NISM का सर्टिफिकेट है। NISM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सो मुझे डेरिवेटिव्स मार्केट की नॉलेज है, मैं खुद एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिले फ्रॉम माई फर्स्ट बैच। सो अगर आप इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। और अगर आप नए इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी से रिलेटेड वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे। और हाँ जाने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, मे बी नॉट टुडे, maybe not tomorrow, but one day I will become the biggest stock market trader in India. And I am happy that I am blessed with such a good parents. My parents support me, especially my father. So if someone supports you, it's really very good. It will motivate you to do best in your life. So वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।